हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे गोकू एक ओमनी कोड बना है और कैसे ग्रैंड प्रिंस ने हमसे एक सच्चाई छुपाई है। क्या सच्चाई है वो तो आप लोगों को वीडियो के आगे ही पता लगेगा। खैर कि बगैर किसी वक्त के हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो प्लीज़, आप लोगों को ऐसी वीडियो मैं देता रहूँगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर अब ख़त्म हो चुका है और यहाँ गोकू नॉर्मल अपनी खेती बाड़ी गोटैन के साथ कर रहा है क्योंकि उन्हें घर भी तो चलाना है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ ज़ैनो कुछ और ही खिचड़ी पका रहा है। अब यहाँ ज़ैनो यहाँ ये कह रहा होता है कि वो अब गोकू को न्यू ओमनी किंग बनाएगा। ग्रैंड प्रिंस भी ज़ैनो की बात पे कि एग्री कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोकू अपनी खेती बाड़ी ख़त्म करके कैप्सूल कॉर्प आ जाता है क्योंकि यहाँ से उसको अब ब्रीरस के प्लेनेट पे जाना था ट्रेनिंग करने के लिए। यहाँ गोकू ट्रेनिंग कर ही रहा होता है तभी वहाँ ग्रैंड प्रीस्ट आ जाते हैं और वो गोकू से कहते हैं कि तुम्हें अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। विस भी उनके साथ लग गया तो चला जाता है। यहाँ ज़ीनो बहुत ही ज़्यादा सीरियस बैठे हुए होते हैं और वो गोकू से कहते हैं कि तुम्हें अब न्यू ओमनी किंग बनना पड़ेगा। गोकू ज़ैनो सामा से कहता है कि आप बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। ज़ैनो सामा कहते हैं मैं कोई मजाक नहीं कर रहा और फिर ज़ैनो सामा गोकू से कहते हैं कि जाओ और सुबह आ जाना क्योंकि तुम्हारी सुबह से ग्रैंड प्रिंस के साथ ट्रेनिंग है। वहाँ जाके गोकू सबसे मिलता है और कहता है कि मैं अब न्यू ओमनी किंग बन चुका हूँ। वेजिटा बेचारा जेलस हो रहा होता है और कहता है कि गोकू तुम दोबारा मेरे से एक कदम आगे निकल गए, लेकिन खैर है मैं प्रैक्टिस करूँगा और तुम्हारे से भी ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करूँगा। अगले दिन दोबारा गोकू वहाँ चला जाता है और उसकी ग्रैंड प्रिंस के साथ ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यहाँ गोकू ग्रैंड प्रिंस को पंच मारता है लेकिन ग्रैंड प्रिंस गोकू का पंच बहुत इजीली डॉज कर लेते हैं। ग्रैंड प्रिंस गोकू से कहते हैं कि तुम अपना बेस फॉर्म क्यों यूज़ कर रहे हो। गोकू आगे से कहता है कि मुझे अपने बेस फॉर्म को ही पावरफुल बनाना है। ऐसे ही फिर आगे इनकी लड़ाई चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। एक टाइम गोकू इतना पावरफुल हो जाता है कि वो पलक झपकते ही किसी भी यूनिवर्स में जा सकता था और यहाँ पर हमारा गोकू बन चुका होता है एक ओमनी किंग। गोकू जाके ग्रैंड प्रिंस से कहता है कि जाओ और सारे यूनिवर्सेस में बता दो कि एक ऐसा टूर्नामेंट ऑफ पावर होगा, एक न्यू टूर्नामेंट ऑफ पावर जिसमें कोई भी जिसका जो भी हारेगा उसका यूनिवर्स इरेज नहीं किया जाएगा। तो ग्रैंड प्रिंस सबसे पहले जाके यूनिवर्स 7 में ये बताते हैं कि न्यू टूर्नामेंट ऑफ पावर होगा। बेचारे बीरस की तो हालत ख़राब हो जाती है। बीरस कहता है ठीक है, लेकिन जब ग्रैंड प्रिंस ये बताते हैं कि कोई भी यूनिवर्स इरेज नहीं होगा, बिल्कुल ख़तरा नहीं है, तो बीरस खुश हो जाता है और वहीं वेजिटा कहता है कि अब हमारा यूनिवर्स ही जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ ज़ीनो कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसी वजह से ओमनी किंग नहीं बनाया, दरअसल मेरी जान को ख़तरा है। गोकू कहते हैं आपको कैसे ख़तरा हो सकता है, आप तो खुद ख़तरा दिलाते हो। खैर मजाक की बात को रखते हैं साइड पे। गोकू कहते हैं कैसे, आपकी जान को कैसे ख़तरा है। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं गोकू अब मैं आपको सारा माजरा समझाता हूँ। दरअसल किसी टाइम पे ज़ीनो के भी पेरेंट्स हुआ करते थे।